दोस्तों 1592 दिन हो गए हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के। और इस बीच एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त इंटरडिक्शन मिशन चल रहा है, यानी एक दूसरे के क्षेत्र में दूर दराज तक मिसाइल और ड्रोन से मार करना। इस बीच में कुछ हफ्तों से रूस ने काफ़ी तेजी की है और खासकर कीव में और साथ साथ सूमी, ओडेसा और अन्य क्षेत्रों में रेलवे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण जारी है। यही कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, खासकर क्रीमिया और अन्य क्षेत्रों में जैसे बेलगोरद और मास्को तक पहुंचने की कोशिश है। और मुख्य रूप से रूस के रिफाइनरी सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण जारी है। जहां तक ग्राउंड सिचुएशन की बात है, उत्तर में यानी कर्स्क के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ग्लूखो क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सूमी क्षेत्र में भी उनकी बढ़त वैसे ही है जैसे पहले कुछ दिनों से चल रहा है, 400 से 500 मीटर हर रोज। खार्को के उत्तर में भी तकरीबन यही स्थिति है और वोल्चांस्क के सारे क्षेत्रों में वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वोल्चांस्क से नीचे आते हैं यानी उत्तर पूर्व यूक्रेन में, तो वहाँ भी कुपियांस में रूसी सैनिक कुपियांस वुजलोवी में आगे बढ़ के उसके बियॉन्ड भी बढ़ रहे हैं। कुपियांस और लाइमान के बीच में भी थोड़ी सी बढ़त रूसी सैनिकों ने ली है, जबकि लाइमान में जबरदस्त लड़ाई जारी है। तकरीबन आधे लाइमान पर या उससे थोड़ी कम रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक जारी है, एक क्षेत्र में आगे भी बढ़ा है जो आप नक्शे में देख सकते हैं। स्लोवियांस्क के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है, जबकि कॉन्स्टांटिनिवका पर कब्जा करने के बाद से बच्चे खुच्चे यूक्रेन के सैनिकों का प्रतिरोध भी तकरीबन समाप्त हो रहा है और रूसी सैनिक उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। दक्षिण में यानी निप्रोपेट्रोवस्क और दुब्रुपिलिया की तरफ रूसी सैनिकों की बढ़त धीमी गति से पर जारी है। जहां तक जापोरिजिया की बात है, पूर्व में जबरदस्त लड़ाई जारी है और पश्चिम में स्थिति यथावत बनी हुई है। यूक्रेन का भी अपर हैंड वहाँ है। कुछ अन्य खबरें अफ्रीका के माली में, जैसा आपने पहले के अभी वीडियो में देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में वहाँ के विद्रोहियों ने या आतंकवादियों ने रूसी सेना जो अफ्रीकन कोर है वहाँ के माली के सैनिकों के साथ मिलकर बना हुआ है, उस पर एम्बुश किया और उसके एक हेलीकॉप्टर और कई अन्य इक्विपमेंट तथा जान माल की भी हानि की है। यमन में हूतियों ने आक्रमण किया, वहां के सरकारी सैनिकों पर 15 से 16 को मार दिया, 50 से अधिक घायल हैं। जबकि खबर के हिसाब से हूतियों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, पर अभी तक पता नहीं चला है कितने हैं। मध्य पूर्व की स्थिति यथावत बनी हुई है। अयतोल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार के बाद से स्थिति शायद कुछ बदले ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका शांति चाहता है और नेतान्याहू से झड़प चल ही रही है ट्रंप की। हालांकि ट्रंप की सरकार पूरी तरह बाइडेन की सरकार की तरह यूक्रेन को हर मदद पहुंचा रहा है ताकि वह रूस को बर्बाद कर सके, बल्कि उस आक्रमण में भी साथ है नेटो के साथ साथ, अस्त्र शस्त्र से लेकर डायरेक्शन तक। और अभी तक उसके अस्त्र शस्त्र जियोनिस्ट रिजीम इजराइल को पहुंचना बंद तो छोड़ दें, कम भी नहीं हुआ है। लड़ाई केवल संभवतः ऊपर से दिखाने के लिए ही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल या परसों फिर मिलते हैं। धन्यवाद।